उधर मेरठ के परतापुर थाने में पुलिस और एक कंपनी के मालिक ने गुपचुप तरीके से सांठगांठ करके भारतीय किसान यूनियन बलराज के सदस्य पर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। इस मामले में किसान यूनियन के सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी और एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मुकदमा खत्म करने की मांग की है। किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए कई किसान यूनियन संगठन मैदान में है, लेकिन इस बार किसान यूनियन बलराज मेरठ के एसएसपी दफ्तर पर है। हालांकि इन लोगों का सीधा आरोप है कि इनके एक सदस्य के खिलाफ, संगठन के एक सदस्य के खिलाफ परतापुर थाने में गलत तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और 2 साल बाद उसकी जानकारी हुई तो ये लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। पूरा मामला समझेंगे। इसमें एक फैक्ट्री या कंपनी कह सकते हैं, वो भी इसके जद में है। सांठगांठ का आरोप है। क्या कुछ आरोप है पहले जान लेते हैं। पीड़िता मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम रेखा सिवाल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज की। अब से 2 साल पहले जो परतापुर थाना एसएचओ थे, उनके साथ में मैं वहाँ पे बैठ के बात हुई और मैं एक ज्ञापन भी देने गई थी कि इस तरीके से यहाँ पे एक महिला को मुद्दा क्या था, कौन सी फैक्ट्री थी, कौन सी कंपनी थी जहाँ महिला को प्रताड़ित किया जा रहा? अक्षत ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हो रहा था वहाँ पर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसका शोषण हो रहा था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हो रहा था। उस लेडीज ने मुझे फोन किया, उसकी एक फ्रेंड ने, वो मानसिक तरीके से अपनी याददाश्त भी भूल चुकी थी। मैंने उसका इलाज कराया, उसकी एमआरआई भी कराई, सभी तरीके से मैंने उसका इलाज कराया। और कंपनी के कुछ लोग जिस हॉस्पिटल में मैंने भर्ती किया था वहाँ पर देखने भी गए थे। उसके बाद आपने क्या किया, मतलब उसके बाद आप देखा, इलाज कराया, आप कंपनी वापस गई थी कि ये आप इनका पैसे का वहन कीजिए? नहीं, हाँ, मैं कंपनी गई थी, अक्षत ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर गई। मैंने उस मालिक से पूछा, आप कंपनी को अपने बेस पे चला रहे हो या कानूनी बेस पे चला रहे हो? अगर आप इस कंपनी को कानूनी बेस पे चला रहे हो तो ईएसआई सुविधा आपके अंदर होनी चाहिए कंपनी के। तो आपने उस महिला को इस तरीके से उसके घर क्यों छोड़ा, उसको फर्स्ट एड क्यों नहीं दी गई? जब हमें संज्ञान में आया, क्योंकि ये जब वहाँ कंपनी में गई थी तो इन्होंने मेरे से बात की थी, मामला इस तरह से है। राखी राजली जो थी वहाँ जो कंपनी में कार्य कर रही थी, वो नौकरी करती थी वहाँ, तो वो हमारे संगठन की कार्यकर्ता थी। तो उसने इनको कई बार अवगत भी कराया था कि मुझे वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन एक दिन जब उसको वहीं दिमागी टेंशन हुई और उसकी याददाश्त खो गई और आवाज़ भी खो गई, तो उसके एक साथी ने इनको फ़ोन किया कि इस तरह का मामला हो गया है। ये वहाँ से भाई हमारे संगठन की कार्यकर्ता थी तो इनको जाना जरूर था। ये अपने एक कार्यकर्ता को साथ लेके और एसएचओ परतापुर को फ़ोन करके अवगत कराया कि इस तरह का मामला हो गया, आप मेरे साथ में पुलिस फोर्स भेजें। उन्होंने बोला पुलिस जो है अभी व्यस्त है ड्यूटी में, आप जाएं और वहाँ का जो मामला है उनको बताएं। वहाँ ये गई, इन्होंने बोला कि उन्होंने बिना इलाज के उनके घर छोड़ दिया। इन्होंने ये बताया कि आपने इलाज नहीं किया, घर छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हमें उसका जो इलाज है उसका कराइएगा, लेकिन फिर मुकदमा क्यों हो गया? ये इलाज करा रही थी और वो देखने भी यहाँ आए हॉस्पिटल में, तो ये उनके पास गई, इनका खर्चा आप वहन करें क्योंकि आपके यहाँ कार्य करते हुए उसको जो भी बीमारी हुई है यहाँ हुई है। संगठन काम कर तो रहा है, ऐसे ही करेगा। जब नहीं होगा तो अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया कि अगर ये अपनी एफिडेविट देके वापस नहीं करते हैं, अपनी कंप्लेंट, फर्जी कंप्लेंट को वापस नहीं लेते हैं तो तालाबंदी करेंगे और वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अच्छा, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, ये बता रही थी वो भी उसमें इलीगल काम होते हैं। 2 साल तक आप उसको छुपाए बैठे थे, आप बताया क्यों नहीं इस बीच में कि कंपनी ऐसा कर रही है? हमारा काम इलीगल काम का बताना नहीं है, ये तो सरकार का काम है, सरकार का पार्ट है, उसे देखना है। ये यहाँ पर क्षेत्राधिकारी से मिले, अमित कुमार राय से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, 8 दिन का इन्होंने समय दिया, लेकिन देखना होगा भविष्य में क्या ये लोग आंदोलन करेंगे या फिर पुलिस इनकी बात सुनती है। अपने सहयोगी स्वेब के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।